नवापूर शहरात भिल प्रदेश बनाव अभियानांतर्गत तिसरी महत्वाची बैठक पार पडली। समस्त आदिवासी समाज बांधव, राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्य पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत चर्चा विनिमय। नवापूर शहरात टाउन हॉल येथे भिल प्रदेश बनाव अभियानांतर्गत तिसरी बैठक मोठ्या उत्साहात पार पडली। बैठकीत आदिवासी समाज बांधव, राष्ट्रीय राज्यस्तरीय पदाधिकारी तिसऱ्या बैठकीत हजर होते। भिल्ल प्रदेशासाठी संपूर्ण आदिवासी समाजाची मागणी असून या संदर्भात ही नवापूर येथे तिसरी बैठक आयोजित करण्यात आली होती। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चारही राज्यांमधून हजारो कार्यकर्ते, माता भगिनी आणि युवक नवापूरमध्ये एकत्र आले होते। धुळे, नंदुरबार, सटाणा, नाशिक, पिंपळनेर, शहादा, अक्कलकुवा आणि नवापूरच्या खेड्यापाड्यातून आदिवासी समाजाने झेंडा हातात घेऊन नवापूर शहरात मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आमचं अस्तित्व, आमचा संघर्ष आणि आमचा प्रदेश, आदिवासी टायगर सेनेच्या नेतृत्वाखाली गगनभेदी नारे दिले गेले। स्वतंत्र भिल्ल प्रदेश आमचा जन्म हक्क आहे। शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि वन हक्क आमचा अधिकार आहे। कुपोषणाला नाही, अन्यायाला नाही। आजही का आमचं शिक्षण मागे आहे? का आमच्या लेकरांना जन्मताच कुपोषण दिलं जातं? का रोजगार द्यायचा मुद्दा गटाऱ्यात टाकला जातो? का 5वी अनुसूची अजूनही केवळ कागदावरच आहे? या सगळ्या प्रश्नांचं एकच उत्तर, स्वतंत्र भिल्ल प्रदेश। आज नवापूरच्या भूमीतून एकच गर्जना उठली, आमचं राज्य हवं, आमचा सन्मान हवा, आमचं हक्काचं आभाळ हवं। चारही राज्यातील 44 जिल्ह्यांचा विस्तृत आराखडा तयार करण्यात आला आहे। महाराष्ट्र 6 जिल्हे, मध्य प्रदेश 14 जिल्हे, राजस्थान 12 जिल्हे, गुजरात 12 जिल्हे। ही मागणी आता आंदोलनात रूपांतरित होणार आहे। कार्यकर्त्यांनी पुकार दिला, गावागावातून आवाज उठवा, लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारा, सभागृहांमध्ये बोला, रस्त्यावर या, ही आग दिल्लीपर्यंत पोहोचवा। ही लढाई एका दिवसाची नाही, हा लढा पुढच्या पिढ्यांच्या भविष्याचा आहे। हे आंदोलन वाढेल, रुजेल, पेटेल जोपर्यंत भिल्ल प्रदेश साकार होत नाही। भिल्ल प्रदेश आमचा आत्मसन्मान आहे, हा आवाज थांबणार नाही। आदिवासी एकता जिंदाबाद, भिल्ल प्रदेश जिंदाबाद अशा घोषणा देत कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली। उस तरह से नेता में बात करता हूँ। जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में आपने नाम सुना है? सुन लिया? जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्म 1903 को खूंटी में रांची में हुआ और उनके पास में ही जो हमारी दूसरी तस्वीर है बिरसा मुंडा जी की, उनकी जो वह शहीद हुए थे वो 1990 मतलब कि 3 साल पहले ही। ठीक है, तो ये लगाइए कि बिरसा मुंडा का जो सपना था, जो मेरे से पूर्व वक्ता ने बोला, अबुआ देश में अबुआ राज, मेरा देश मेरा राज, हमारा देश हमारा राज, वही सपना फिर जयपाल सिंह मुंडा ने देखा। और जयपाल सिंह मुंडा की कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की नहीं थी कि उसके पास शिक्षा कैसे हो या वो कोई उसके पीछे कोई राज परिवार खड़ा हो, मगर वो गए ऑक्सफोर्ड में, विदेशों में पढ़ाई की, अपना नाम किया। नाम करने के बाद उनको लगा कि हमारा देश आजाद होने को है और हमारे देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आदिवासियों की आवाज उठा सके। अगर वो चाहते तो विदेशों में उस जमाने में वो अफ्रीका में प्रोफेसर रहे, अफ्रीका में अपनी जॉब कर सकते थे। इंडिया आए, इंडिया में अपनी जॉब कर सकते थे। दुनिया की, देश की नहीं दुनिया की जो सबसे अच्छी मैगजीन थी उस टाइम, जो इंग्लैंड से निकलती थी, उनमें उनके आर्टिकल आते थे, वो वहां अपना जॉब कर सकते थे, मगर फिर भी वो आदिवासियों के हक के लिए आए। इतिहास में हमें बहुत कुछ गलत पढ़ाया जाता है क्योंकि हमने लिखा नहीं। इतिहास में कहा जाता है कि देश की आजादी की लड़ाई के लिए सुभाष चंद्र बोस ने ICS छोड़ा, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश के लिए, इसी आजादी के लिए, आदिवासियों के लिए जयपाल सिंह मुंडा वो व्यक्ति थे जिन्होंने ICS को छोड़ा ही, मगर ICS में शायद उस जमाने में ICS होता था, आज के जमाने में IAS होता है, UPSC होती है। तो उस जमाने से लेके आज के समय तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं निकला होगा, UPSC में IAS नहीं बना होगा जिसको इंटरव्यू
भी इंटर में 100% मार्क्स मिले थे और ये एक आदिवासी समुदाय से संबंध रखते हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। कोई व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी ऐसे रहे हैं जो इतिहास में हमें बताया गया कि सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए आईसीएस शूटिंग हमारे खुद के कोठे को है। प्रदेश से क्या भविष्य में क्या होने वाला है? सबसे पहले तो ये झारखंड अलग से एक स्टेट बना, आदिवासियों के अकॉर्डिंग बना, आदिवासियों की उसमें अस्मिता और संस्कृति को बचाने के लिए बना। जैसे ही वो बनता है आप देखिए कि उससे पहले आदिवासियों को अशब्द, जनजाति, जंगली किन किन नामों से बदनाम किया गया। मगर जैसे ही पूरे देश में एक अलग से एक ऐसा राज्य बना जहाँ पर मुख्यमंत्री आदिवासी बना, उसके बाद सारी सत्ताएं, सारी पॉलिटिकल पार्टी आदिवासियों को उनके आदिवासी नाम से पहचानने लगी। वही एक प्रेशर था कि मजबूरी में किसी सत्ता को, एक महिला को, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाना पड़ा। अगर इस देश में एक और आदिवासी स्टेट बनता है, राज्य बनता है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा आदिवासी को बिना उससे मांगे, बिना उससे पूछे उसके हक को पहले ही दे देगी। और वो क्यों देगी? क्योंकि उसके बाद आदिवासियों के पास उनके अधिकार आ जाएंगे, उनके जल जंगल ज़मीन का अधिकार आ जाएगा, शिक्षा को बेहतर तरीके से समझेंगे, बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। राजस्थान से आप पूरे इस स्टेट में जब नंदुरबार तक आते हो, आपको गन्ने के खेत मिलेंगे, आमों के बागान मिलेंगे, केले के बागान मिलेंगे। उसमें पूछता हूँ मैं, क्या किसी आदिवासी भाई का है शुगर मिल यहाँ पर? क्या वो केलों की सप्लाई करने के लिए बॉम्बे या फिर दिल्ली तक है सप्लाई किसी आदिवासी की इतनी बड़ी कंपनी? नहीं है ना। मगर जब आदिवासी राज्य बनेगा, आदिवासी उसका मुखिया बनेगा, सीएम बनेगा, तो फिर क्या होगा कि वो जो टेंडर जो आज किसी को मिलते हैं वो टेंडर हमारे भाइयों को मिलेंगे। वो कंपनियां जो आज शुगर मिल्स के नाम पर, जिसको 15 साल पहले कोई नहीं जानता था, अडानी, आज वो दुनिया का नंबर टॉप के 10 बिजनेसमैन और पैसे वालों में बना हुआ है। तो जब सत्ता, सरकार और हमारे मुख्यमंत्री होंगे तो टेंडर भी हमारे लोगों को मिलेंगे, उनके पास पावर आएगी, पैसा आएगा, एजुकेशन आएगी, और आदिवासी की जो अस्मिता है, भाषा, शैली, पहनाव, उनके कुल देवी देवता, उन सब का अस्तित्व बचा रहेगा और आदिवासी भी बचा रहेगा। अगर आदिवासी भील प्रदेश नहीं बनता है, जिस तरह से अगर झारखंड भी नहीं बनता, तो आज तक आदिवासी या तो कुछ न कुछ वो उनको विस्थापित कर दिया गया होता या फिर उनको कहीं कहीं ख़त्म कर दिया होता। उसके उदाहरण देखिए आप, टाटा जमशेद नगर बसे झारखंड में, ऑयल माइंस थी, टाटा कंपनियों को गई, वहाँ से उस ज़माने में 300 से ज़्यादा गांव विस्थापित हुए। आज वो गांव कहाँ पर है? गायब। इसी तरह से अभी भी राजस्थान में डूंगरी बांध 276 गांवों को विस्थापित किया जाएगा। कैला देवी अभ्यारण्य की घोषणा हुई है, उसमें से 76 गांवों को विस्थापित किया जाएगा। इस तरह से सैकड़ों गांव, हजारों गांव कहाँ विस्थापित हो गए, और वो लोग आदिवासी भाई, उनके जल जंगल ज़मीन घर तो गए, उनके बाद वो भी कहाँ चले गए। तो इसी तरह से आदिवासियों को ख़त्म करते रही है ये सत्ताएँ। तो इसलिए अगर एक आदिवासी राज्य बनेगा तो उसमें आदिवासी भाई बहन, परिवार, उनकी संस्कृति बची रहेगी। इसलिए भील प्रदेश जरूर है। 24 लाईव्ह महाराष्ट्र न्यूजसाठी वसंत वाणी, विसरवाडी, नवापूर।